करनाल से एक छोटी सी पहल की गई। वो छोटी सी पहल थी एक सोच की कि हमें इस समय कोरोना के समय में रक्त की कमी पूरे देश में चल रही है, उस कमी को पूरा करना है और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1500 कैंप ऑर्गेनाइज करने का एक ही दिन में। शुरू में सभी को मुश्किल लग रहा था, हमारे अपने साथियों को चंडीगढ़ में हुई थी। और जैसा कि राणा जी ने आपको बताया कि पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक हम लोग देश के लगभग हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं जाकर आए हैं, बाय रोड जाकर आए हैं। वहाँ हमने मीटिंग्स की, वहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ हाई डिग्निटरी से मिले, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टरों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अधिकारियों से। ये जो इतना हमने मीटिंगें की, ये उसी का अथक परिणाम है कि आज जो मैं घोषणा आपके सामने करने जा रहा हूँ, वो घोषणा करने की हिम्मत जो है मेरे अंदर पैदा हुई है। मित्रों, करनाल से एक छोटी सी पहल हुई थी। आप सभी क्योंकि करनाल के साथी हैं, करनाल के मीडिया जो है उसके आप स्तंभ हैं। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, आज नीफा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कि संवेदना, जो कि एक कैंपेन रन किया गया था, ब्लड डोनेशन पर जो है अहम फोकस रखा गया था। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, सन 2012-13 के कंपैरिजन में 17 और 18 में ब्लड डोनेटेड जो यूनिट्स हैं उसमें इंक्रीज देखने को जरूर मिला था। लेकिन उसके बावजूद कोरोना काल में जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर था, या क्योंकि हॉस्पिटल्स में और ब्लड डोनेशन कैंप्स में वो नहीं जा पा रहे थे, तो एक डिक्रीज जो है दोबारा से देखने को मिला था। और उसी पर जो है ध्यान देते हुए एक संवेदना नाम से जो कैंपेन जो है वो शुरू किया गया। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी हम लोग आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए प्रीतपाल पन्नू जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या ये कैंपेन है और कब जो है ये रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? बिल्कुल, मैं अभियान की जानकारी देना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि पिछले अक्टूबर में ये एक अभियान शुरू किया गया था संवेदना के नाम से। इसकी शुरुआत करनाल से हुई थी, ये विचार करनाल से पनपा था और उसके बाद चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह जी के भतीजे अभय संधू जी और शहीद सुखदेव के पोते अनुज थापर जी के हाथों से इस अभियान को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। और एक टारगेट लिया गया था कि 23 मार्च 2021 जो शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव का 90वां शहादत दिवस है, उस दिन पूरे देश में एक साथ 1500 रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और 90,000 यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में रक्त की बहुत बड़ी कमी जो है देश के ब्लड बैंकों में चल रही है, तो जहाँ इतना राशन बांटा गया, जहाँ गरीबों को और प्रकार से सहयोग दिया गया, तो रक्त की कमी की वजह से लोग ना मरे, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया था। इनिशियली जब ये अभियान शुरू हुआ था तो लोगों को लगता था कि नहीं हो पाएंगे, 1500 बहुत ज्यादा है। हम इवन हमारे अपने साथी भी कई बार बात करते थे तो मैं उनको कहता था कोई बात नहीं, 1500 नहीं होंगे, 1000 होंगे, 1000 नहीं 500 होंगे, तो कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे हम, तो हमें करना है। लेकिन ये उस जुनून का नतीजा है, जिस जुनून के साथ इस अभियान को शुरू किया गया कि पूरे देश में हमने जाकर बैठकें की, संस्थाओं से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, गवर्नर, सीएम, अधिकारियों से मिले और आज पूरा देश इस अभियान के साथ जुड़ चुका है। जब हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी उस समय तक 1637 कैंपों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जब हमारा टारगेट 1500 का था। हमारा टारगेट था 90,000 यूनिट करेंगे। जो एस्टिमेटेड ब्लड यूनिट है हर कैंप की, अगर उसका टोटल करें तो लगभग 1,47,000 के करीब जो है, 140 प्लस जो है वो हमारे पास फिगर आ चुकी है कि उस दिन इतना यूनिट रक्तदान होने जा रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस देश के युवा रक्तदान करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर मैसेज नहीं है, उनको प्रॉपर जागरूक नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ा एक जागरूकता के अंदर इस अभियान की जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पहल होने जा रही है। सर, जैसा कि आपने कहा कि युवा ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो शायद आगे नहीं आ रहे हैं, या कोई ना कोई डर है उनके मन में, कोई ना कोई वहम है उनके मन में, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक मौका है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पहुंच सकते हैं और अपना योगदान जो है दे सकते हैं, तो क्या इस बारे में? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज तक हमारी स्ट्रेटजी ही गलत रही है। आज तक हमने युवाओं को या देश के नागरिकों को केवल एक बात बताई है, गिव ब्लड सेव लाइफ, गिव ब्लड सेव लाइफ। हमने केवल ये बताया है कि आपकी 1 यूनिट ब्लड जो है वो 3 लोगों की जान बचा सकती है। अब उसमें क्या होता है, बहुत से लोग जो है वो देने में यकीन नहीं करते क्योंकि लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है। अब लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनर हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा कम है, आपको लीवर कैंसर का खतरा कम है, आपको जॉन्डिस का खतरा कम है। ये सब चीजें मेडिकली प्रूवन है और साथ में आपका टेस्ट फ्री में होंगे और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो पहली स्टेज पे आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला जागरूकता अभियान, और लोगों के अंदर कई भय है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 100 से ऊपर बार जो है ब्लड डोनेट कर रखा है, करनाल में कई हैं, ऐसे लोगों को एज ए उदाहरण युवाओं के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है। हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से अभी मिले थे राष्ट्रपति भवन में और हमने उनसे लिखित में अनुरोध किया है कि एक तो ब्लड डोनेशन को लेकर इसका प्रोसेस क्या है ताकि भ्रांतियां दूर हो, डर दूर हो, इसको स्कूल के पाठ्यक्रम में 9वीं 10वीं 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं इसको भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए
ताकि युवा जब 18 साल का होने वाला हो, क्योंकि 18 साल की उम्र है ब्लड डोनेशन की, तो उसको पता हो कि ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं और किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय, कोई नुकसान नहीं है। और साथ में हमने ये भी अनुरोध किया है कि जो भी 18 साल का होने के बाद युवा 3 बार ब्लड डोनेट करता है या 4 बार ब्लड डोनेट करता है, उसको आगे हायर एजुकेशन में मार्क्स दिए जाएं, 5 मार्क्स दिए जाएं उसके एडमिशन के अंदर, ताकि युवाओं के अंदर उत्साह हो। और मुझे लगता है इसका जरूर होगा। महामहिम राष्ट्रपति ने इन बहुत अच्छे से, गंभीरता से उन्होंने जो इनको समझा, उन्होंने अप्रिशिएट किया इस अभियान को। और आज मुझे ये बताते हुए भी आपको खुशी हो रही है कि जब हम मिले थे, ये अभियान उनसे डिस्कस किया था, हरियाणा के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी से जिक्र किया था कि इस प्रकार का अभियान मेरे विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ है, जो आज पूरे देश में फैल चुका है। और क्योंकि आप देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो आपके हाथों से उद्घाटन होगा तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने हमें मिलने का समय दिया, हम लोग मिले जाकर, उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया। और अब ये ऑफिशियली है, उनका लेटर आ चुका है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से देश के सभी जो रक्तदान शिविर हैं, उनका करनाल का जो मेन शिविर है गोल्डन मोमेंट का, वहां से वो जुड़ेंगे और वहां से उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये आपने देखा प्रीतपाल बनू जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति जो हैं वो भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है जुड़ने वाले हैं। कुछ और हमारे साथ नीफा के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। समय समय पर नीफा जो है इसी तरीके से कई कार्यक्रम जो है करते रहते हैं, कई कैंपेन्स रन किए गए हैं, लेकिन इस बार जो है ये काफी बड़ा अपने आप में जरूर रहने वाला है, क्योंकि 1500 अलग अलग कैंप्स का जो है निश्चय किया गया था, लेकिन 1600 प्लस कैंप्स जो है फिलहाल 23 को इंडिया में लगने वाले हैं। और आप लोग भी बढ़ चढ़कर उसमें जो है हिस्सा जरूर ले सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कुछ और मेंबर से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, लोगों का रिस्पांस कैसा मिला? क्योंकि आप लोग अलग अलग जिलों में भी गए, अलग अलग स्टेट्स में भी गए लोगों को इसके बारे में बताने के लिए और उनको अपने साथ जो है जोड़ने के लिए, तो कैसा रिस्पॉन्स अलग अलग जगहों से मिला, क्या कुछ निश्चित तौर पर जैसे अभी पन्नू जी ने जिक्र भी किया कि पूरे देश के अंदर एक आंदोलन का रूप जो है ये संवेदना कैंपेन ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से बन चुका है। और देश के अंदर एक नई प्रकार की क्रांति का शुरुआत मैं इसको महसूस करता हूँ कि अभी ये बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है कि पूरे देश के अंदर अब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, देश की आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी। क्योंकि ये स्वतः ही दिमाग के अंदर बात आनी चाहिए, क्योंकि जो खून है, जो ब्लड है, वो सिर्फ मानव के शरीर के अंदर ही बनना संभव है। कहीं से भी वैज्ञानिकों ने हर संभव प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से वो ब्लड को निर्माण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मानव शरीर के अंदर ही किसी प्रकार की एक ऐसी बात है, परमात्मा की कोई ऐसी कृपा है, कोई इसी प्रकार का कोई जिसके स्पर्श मात्र से खून बनता है और वो मानव के शरीर के अंदर ही बन सकता है। और व्यक्ति के पास अगर कुछ देने के लिए सबसे बड़ी चीज है तो उसके पास सबसे पहले उसका ब्लड और उसका समय। व्यक्ति के पास देने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं, बाकी धन दौलत और चीजें ये सब भौतिक चीजें हैं, कहीं से भी उपलब्ध हो सकती हैं। अगर व्यक्ति को कुछ दे सकता है तो धन की बजाय ब्लड दे सकता है, अपना समय दे सकता है। और मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा परिवेश में, क्योंकि ब्लड की कमी इस देश के अंदर काफी मात्रा में कोरोना के माध्यम से होने जा रही है, जब इस प्रकार की सोच हमारे दिमाग में आई तो निफा ने इस प्रकार का एक आह्वान किया और आज पूरे देश के अंदर एक मुहिम इस प्रकार की बन चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ब्लड डोनर्स को, देश के युवाओं को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि वो आगे आएँ। और 23 मार्च को यहाँ गोल्डन मोमेंट के अंदर जो कार्यक्रम मुख्य तौर पर पूरे भारतवर्ष के लिए चल रहा है, वो यहाँ करनाल में पहुँचे और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं वो वहाँ पर पहुँच करके अपना जो है ब्लड डोनेट करें, ताकि वो देश के, समाज के और मानवता के काम आए। कुछ और मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के नाम? क्या प्रोग्राम पूरा रहने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक, वेन्यूज क्या रहने वाले हैं, ताकि करनाल के लोग भी पहुंचकर जो है अपना योगदान दे सकें? देखिए, न केवल करनाल बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पूरे देश में ये सबसे बड़ा जन आंदोलन है रक्तदान को लेके, और ये उल्लेखनीय होगा पूरे दुनिया के इतिहास में। एक दिन में इतने सारे ब्लड यूनिट का डोनेट होना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। हमारा जो उद्देश्य था वो 90,000 का था, लेकिन युवाओं में जो उत्साह है, जो प्रीतपाल पन्नू और हमारी पूरी टीम ने इसको लेके पूरे देश का भ्रमण किया, तो लोगों से जो रिस्पांस मिला है वो बहुत प्रशंसनीय है। और बाहर के देशों में भी कैंप लगे हैं, पीटर्सबर्ग में रसिया में कैंप लग चुका है, कनाडा में, अमेरिका में, मॉरिशस में कैंप लगने जा रहे हैं। लोगों से हम यही कहेंगे कि रक्तदान करने से खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, करनाल से जो ये चिंगारी शुरू हुई है,
ये पूरी दुनिया में एक संदेश जाए, पूरी दुनिया मोटिवेटेड हो। और इसके लिए हम और ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करते हैं। और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इबोला एक क्लब है और मुझे लगता है ये भी खून बढ़ाने में सहायक है। जब आदमी खुश होगा, अच्छा खाएगा, एंजॉय फील करेगा तो खून बढ़ेगा। हमारे साथी हैं गुलिया साहब, मैं विशेष तौर पर उनका धन्यवाद करूंगा कि आज का ये प्रांगण उन्होंने हमें प्रदान किया। आप सब और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और मैं गुलिया साहब आपसे निवेदन करूंगा कि ब्लड भी डोनेट करें कल आके, वैसे लगातार करते हैं। और आपकी टीम का भी धन्यवाद। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की इबोला से, जहां पर आज नीफा की टीम द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें की संवेदना जो कि 23 मार्च को देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। 1500 का एम लेकर जो है चले थे, लेकिन 1600 प्लस ब्लड डोनेशन कैंप्स लगने वाले हैं। 90,000 यूनिट्स का जो है एक एम था, लेकिन 1.5 लाख के करीब जो है उसमें यूनिट्स जो कि अभी तक एक्सपेक्टेड हैं। कुछ और मेंबर्स हमारे साथ नीफा के यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, युवा को, करनाल के युवा को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? वो लोग भी बढ़ चढ़कर पहुंचे और वेन्यूज करनाल में कहाँ ये कैंप्स लगने वाले हैं, उसके बारे में क्या? जी देखिए, ये तो बहुत प्रूवन चीज़ है। जिस चीज़ में युवा इन्वॉल्व हो जाता है, जिस चीज़ में यूथ किसी देश का इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो काम असंभव भी हो तो संभव हो जाता है। और ये तो बहुत तरीके से नए तरीके से ये कैंप, अगर इसके एडवांटेजेस आप देखें, जैसा कि पन्नू सर ने बताया कि ये देने वाले को, ब्लड डोनर को स्वास्थ्य की प्लस होता है हमेशा। उसमें अलग तरीके से कई चीज़ें निकल कर आई हैं इस कैंप में। तो मेरे युवाओं से यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दें, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत करें, क्योंकि ये मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका खुद का स्वास्थ्य भी जो है वो ठीक रहता है। यहाँ पर हमारे साथ इबोला के जो ओनर है वो भी मौजूद है, एक बार अंत में उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफी अच्छे कॉज के लिए जो है आज वेन्यू का इस्तेमाल किया गया और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, क्या कुछ? ये निफा की तरफ से बड़ा एक सराहनीय कदम है कि भी आजकल के टाइम में थैलेसीमिया और जो चीज़ें बीमारी इतनी चल रही है, ब्लड बैंक ये एक साथ पूरे इंडिया के अंदर जो लगा रहे हैं, तो मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। निफा इतना एक अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने कोविड के अंदर भी बड़ा अच्छा काम किया। करनाल से यूथ के इंस्पायर हैं पंकज गाबा जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे ब्लड कैंप लगाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये यंगस्टर के लिए भी। और मैं जितने भी यूथ है करनाल का, उनको सबको कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करें ताकि वो किसी जरूरतमंद आदमी को काम आ पाए। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर नीफा की टीम और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई, जहाँ 23 मार्च को जो है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। वेन्यूज के बारे में जैसा कि बीरपाल पन्नू जी ने भी हमें बताया और लाइव तस्वीरों में हम लोगों ने आपको सारी जानकारी दी। एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।